स्वतंत्र प्रभात की टीम पहुंची सरोजनी नगर के खसवारा ग्राम में, जहां प्रधान राजा रावत ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय बहुत बेहतरीन बना है। इस कार्य के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी ग्राम पंचायत की जनता ने हमको प्रतिनिधि चुना है। जब तक मैं हूं तब तक सेवा करता रहूंगा। मनरेगा ने हमारे यहाँ बहुत से कार्य हुए हैं, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री हमने जॉब कार्ड, विधवा पेंशन, सीसी रोड, कच्चे चकमार्ग जैसे तमाम कार्य कराए हैं। नमस्कार, मैं लखनऊ से सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात न्यूज। आज इस समय हम मौजूद हैं सरोजनी नगर के खसरवारा ग्राम पंचायत में और हमारे साथ हैं राजा प्रधान जी। आइए इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रधान जी, न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले स्वतंत्र भारत न्यूज़ का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ पंचायत में आप आए हुए हैं, आपका स्वागत है। और इसी तरह हम अपने 1 साल के कार्यकाल में जो हमारी उपलब्धियाँ हुई हैं, जो हमने आत्मनिर्भर होकर मैंने अपनी पंचायत में काम कराया है, और इसीलिए हम अपने गांव वालों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सब ने, हमारा गांव के नागरिक सदस्य सभी ने हमारा सहयोग दिया और आत्मनिर्भर होकर जो हमसे हुआ और मेरी पंचायत से जो हुआ, मेरी पंचायत ने अपना योगदान दिया और कार्य कराया। जैसे कि न्यू सचिवालय हमारा बेहतरीन सा बना हुआ हमारे कार्यकाल में बनवाया गया है, जिसमें हमारी सरकार का योगदान रहा, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पंचायत में नया पंचायत सहायक भी नियुक्त किया सरकार ने, इसका भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे गांव का नया युवा है और बहुत एक्टिव रहता है। महीने के 30 दिन पंचायत भवन सुबह खोल देता है 9 बजे और बढ़िया सा लोगों का हेल्प किया करता है। वैसे हमने प्रधानों को सचिवालय में सरकार ने बहुत टाइम देने के लिए कहा है, परंतु ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तब भी हमारा पंचायत सहायक बहुत हमारी मदद करता रहता है। इसके लिए हम अपने पंचायत सहायक का भी धन्यवाद तहे दिल से करेंगे। और सबसे पहले तो हम अपना जो सचिवालय बनाए हुए हैं सरकार की नीतियों के अनुसार से, इस सचिवालय को हमने जब उद्घाटन किया तो झंडारोहण करके, हमने तिरंगा लहरा कर झंडारोहण करके हमने अपने स्वतंत्र भारत की तरह अपना सचिवालय को उद्घाटन किया। और तहे दिल से हम सभी को धन्यवाद करते हैं। अपने ब्लॉक के अधिकारियों को भी धन्यवाद करते हैं, हमारे जो सचिव रहे उनका भी धन्यवाद करते हैं, और जो हमारे गांव के सदस्य रहे उनका भी बहुत अच्छा रहा। जैसे कि प्रधान जी, मनरेगा एक सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आपके ग्राम पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? मनरेगा में हम पहले महात्मा गांधी मनरेगा योजना के लिए हम तहे दिल से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव के हज़ारों लोग जो इस रोज़गार को पाकर लाभ उठा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। के काम मिलते वो नहीं मिल पाए, जैसे हमें कोई जानकारी नहीं थी, सचिव साहब हमें जानकारी नहीं दिए कि, और उसमें लाभ हम नहीं उठा सके। जैसे कि राशन कार्ड को लेकर के हर ग्राम पंचायतों में शिकायतें मिलती हैं, किसी को जैसे अंगूठा नहीं लगता है और कोई तो वहाँ पे जाता है, कोटेदार भगा देते हैं, ऐसा शब्द बोलते हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? हम तो चाहते हैं हमारे जो कोटेदार हैं बढ़िया हैं, और जिन लोगों को सभी भारत सरकार के नियम से राशन उनको दे रहे हैं, और एक आध लोग कैसे भी लापरवाही से रुक जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम ये देंगे। मगर हम कोटेदार से ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि जब जब राशन बटे, जितने लोगों का नाम आए सरकारी लिस्ट में हो, वो हमेशा हर महीने की तारीख में वो अपने दरवाजे पर और ग्राम सभा में जहाँ पे राशन दुकान बढ़ता है वहाँ चपकाने का काम करें कि जिन लोगों को जितना यूनिट मिलता है उनको पूरा यूनिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सारे लोग उस यूनिट को पढ़कर लिखें और उतना ही यूनिट उनको प्राप्त हो। जैसे अंत्योदय कार्ड वालों को 35 किलो सरकार देती है, और ऐसे जो खाते होते हैं तो पर यूनिट पे 5 किलो देती है। तो हम चाहते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, हमेशा जब भी राशन बने उन सभी का नाम लिस्ट अपनी दुकान, सरकारी दुकान के सामने चिपकाया जाए। हर आदमी पढ़कर अपना राशन कितना यूनिट है वो पूरा यूनिट लेने का काम करें। राज्य वित्त से कौन कौन से कार्य इस साल कराए हैं आपने? हाँ, राज्य वित्त से हमारे यहाँ 2 खाते होते हैं, एक राज्य वित्त होता है, एक और होता है।
जैसे हमने अपना सचिवालय बनवाया है और सचिवालय से हमने अपने पंचायत भवन में इंटरनेट सुविधा मोबाइल से ली है और बाकी सचिवालय में हमारे यहाँ सारी सुविधा जैसे कि कंप्यूटर आया, फर्नीचर आए, हमारी पंचायत भवन बढ़िया सा बना, सचिवालय हमारा बढ़िया सा बना है, पानी पीने का हैंडपैप की व्यवस्था भी की है हमने, लैट्रिन बाथरूम भी बनवाए हैं और बहुत बढ़िया गेट, सुंदर सा गेट बना हुआ है। और जैसे हमारा एक जूनियर स्कूल है उसका भी बच्चों के लिए लैट्रिन बाथरूम के लिए अच्छा हमने उसका डेकोरेशन मेंटेनेंस बढ़िया सा किया है। और गांव के कुछ हमने काम भी छोटे मोटे जो भी हमसे हो पाए, एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत में आता था, वाटर हार्वेस्टिंग भी हमने ज़मीन में जाने वाला वो भी हमने काम कराया है। इसी तरह का मनरेगा का काम मैंने तो कम से कम 20 लाख रुपए का करा चुके हैं, मगर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव में पक्का काम, खड़ंजा भी, इंटरलॉकिंग भी दे और इसके लिए हम सरकार का आभारी रहूँगा। जैसे कि सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल में लगातार दाम बढ़ा रही है, इस पे आम जनता हर महीने की तारीख में वो अपने दरवाजे पर और ग्राम सभा में जहाँ पे राशन दुकान बढ़ता है वहाँ चपकाने का काम करें कि जिन लोगों को जितना यूनिट मिलता है उनको पूरा यूनिट मिल रहा कि नहीं मिल रहा, सारे लोग उस यूनिट को पढ़कर लिखें और उतना ही यूनिट उनको प्राप्त हो। जैसे अंत्योदय कार्ड वालों को 35 किलो सरकार देती है और ऐसे जो खाते होते हैं तो पर यूनिट पे 5 किलो देती है। तो हम चाहते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, हमेशा जब भी राशन बने उन सभी का नाम लिस्ट अपनी दुकान, सरकारी दुकान के सामने चिपकाया जाए, हर आदमी पढ़कर अपना राशन कितना यूनिट है वो पूरा यूनिट लेने का काम करे। राज्य वित्त से कौन कौन से कार्य इस साल कराए हैं आपने? राज्य वित्त से हमारे यहाँ 2 खाते होते हैं, एक राज्य वित्त होता है, एक और होता है। जैसे हमने अपना सचिवालय बनवाया है और सचिवालय से हमने अपने पंचायत भवन में इंटरनेट सुविधा मोबाइल से ली है और बाकी सचिवालय में हमारे यहाँ सारी सुविधा जैसे कि कंप्यूटर आया, फर्नीचर आए, हमारी पंचायत भवन बढ़िया सा बना, सचिवालय हमारा बढ़िया सा बना है, पानी पीने का हैंडपैप की व्यवस्था भी की है हमने, लैट्रिन बाथरूम भी बनवाए हैं और बहुत बढ़िया गेट, सुंदर सा गेट बना हुआ है। और जैसे हमारा एक जूनियर स्कूल है उसका भी बच्चों के लिए लैट्रिन बाथरूम के लिए अच्छा हमने उसका डेकोरेशन मेंटेनेंस बढ़िया सा किया है। और गांव के कुछ हमने काम भी छोटे मोटे जो भी हमसे हो पाए, एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत में आता था, वाटर हार्वेस्टिंग भी हमने ज़मीन में जाने वाला वो भी हमने काम कराया है। इसी तरह का मनरेगा का काम मैंने तो कम से कम 20 लाख रुपए का करा चुके हैं, मगर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव में पक्का काम, खड़ंजा भी, इंटरलॉकिंग भी दे और इसके लिए हम सरकार का आभारी रहूँगा। जैसे कि सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल में लगातार दाम बढ़ा रही है, इस पे आम जनता पे और किसानों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस पे प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नहीं, किसान को तो सबसे पहले तो सिंचाई का साधन कराना चाहिए। बहुत सारे सरकार किसान को साधन दे। सरकारी जो हैंडपैप बड़े वाले नलकूप हैं बिगड़े बहुत सारे पड़े हैं, सरकार पहले उनको बनवाए, सिंचाई का साधन गरीबों के लिए उपलब्ध कराए, किसानों भाइयों के लिए। अच्छा, रेट तो जलवल जो हमारे डीजल पेट्रोल का है तो उतरता पड़ता है, मगर आमदनी कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा सरकार में है। तो हम चाहते हैं लोगों की आमदनी भी की जाए तो उस हिसाब से उसका खर्चा हो। इस वर्ष कितना पैसा आया आपके ग्राम पंचायत में और कितना खर्चा? नहीं, हमें तो इतनी जानकारी नहीं, इस चीज़ को लिए सचिव जानकारी होता है कि साल में कितना पैसा आता है। चाहते हैं लोगों की आमदनी भी की जाए तो उस हिसाब से उसका खर्चा हो। इस वर्ष कितना पैसा आया आपके ग्राम पंचायत में और कितना खर्चा? नहीं, हमें तो इतनी जानकारी नहीं, इस चीज़ को लिए सचिव जानकारी होता है कि साल में कितना पैसा आता है, कितना नहीं आता है। मगर मैं ये जानता हूँ लमसम मैंने 10 लाख रुपए हमारे सरकारी ऑनलाइन में भी दिखता होगा, 10 लाख रुपए हमने अपना लमसम ख़त्म किया है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास एक रुपए का है। कहाँ कहाँ मैंने यूज किया है और कहाँ कहाँ मैंने लगाया है। सरकार ने तो 10 लाख रुपया दिया है और उसका हिसाब भी हमारे पास है। मगर हम ये चाहते हैं जो खाते में सहयोगधारी और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो हमारा सचिवालय बना है इसी से जहाँ भी विकास हो, जिस पंचायत में विकास हो, जहाँ गांव में हो,
और सभी हमारा 8 एकड़ जो हमारा पंचायत सहायक बना उसी के माध्यम से पैसे की लेन देन की ट्रांसफ़र हो और उसी के देख रेख में लिखी पढ़ाई जाए और कोई गलत कार्य ऐसा ना होने पाए कि फालतू जैसे किसी का डोंगल जमा कर लेते हैं, डोंगल से चुप्पे से पैसा निकलवा लेते हैं, जैसे प्रधानों को कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसी तरह के जो प्रधानों के साथ गलत काम होता है वो ना होने पाए। हम विशेष तौर अपनी सरकार से यही कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो कर्मचारी होते हैं वही उनकी मिली भगत से प्रधान पर छोप लग जाता है, क्योंकि प्रधान निर्दोष रहता है, प्रधान को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, परंतु जो इसके अधिकारी रहते हैं उनको लेन देन के विषय में ज़्यादा जानकारी रहती है और उनके कारण प्रधानों को भ्रष्टाचार में सम्मिलित कर दिया जाता है। और हम चाहते हैं 8 एकड़ जो हमारा पंचायत सहायक है उसको फुल पावर दिया जाए, गांव का विकास करने के लिए कैसे कैसे पैसा लगना है और जो ये ब्लॉकों में गड़बड़ियाँ होती थी वो गड़बड़ियाँ ना होने पाए, वो ब्लॉक से ना होकर वो पंचायत सचिवालय से काम हो। भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, ऐसा ही हो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ये थे हमारे साथ खसरवारा के राजा जी प्रधान और आप देखते रहे स्वतंत्र प्रभात न्यूज़। विजयपाल और सूरज प्रजापति के साथ लखनऊ। वाले का ऊपर